हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा में यूनिट 3 का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 3 का फर्स्ट लेसन यानी कि 11th लेसन है आपका, तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया। तेनालीराम जैसे बीरबल राजा अकबर के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति था, वैसे ही राजा राम मोहन के दरबार में तेनालीराम था। तो तेनालीराम भी बहुत ही हाजिर जवाबी था। लोग उसकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुनाते हैं। तो आइए आज हम एक किस्सा हम भी पढ़ते हैं कि उसने चोरों को कैसे उल्लू बनाया। ये पाठ सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, अभ्यास में इसकी एक डायरी है जो आपको लिखनी है। गर्मियों के दिन थे, भीषण गर्मी पड़ रही थी कि विजयनगर के तालाब सूख गए थे। नदी नाले भी एकदम सूख चुके थे। तेनालीराम का घर का पिछवाड़े वाला बगीचा भी सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी बहुत ही गहराई में चला गया था। यानी कि गर्मियों के दिन थे, सब कुछ सूख गया था। तेनालीराम के बगीचा भी सूख गया था और कुएं का पानी बहुत नीचे चला गया था। कि एक बार काफी रात गई, दरबार से लौटकर घर पहुंचे तो बगीचे की ओर उनकी नजर गई। उन्हें 4-5 परछाइयां सूखे वृक्षों के पीछे छिपती हुई सी दिखाई दी। तेनालीराम समझ गए कि लगता है चोर आए हैं। अब तेनालीराम चुपचाप घर में चले गए। उसने शोर नहीं किया और मानो उस चोरों की ओर उनका ध्यान ही ना गया हो। घर में जाकर वे अपनी पत्नी से जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, गहने, सोने की मोहरें और दूसरी मलकियत संभाल कर रखी है ना। यह सुनकर चोर दबे पांव लुकते छिपते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तेनालीराम ऊंचे स्वर में बोले कि आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल जगह जगह चोरियां हो रही हैं। इससे मुझे भी लगा कि हम भी गहने और सोने की मोहरें कहीं छिपा दें, ताकि चोर खोज खोज कर थक जाएं तो भी ना मिले। यानी कि वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि वो अपना जो कीमती सामान है उसको छिपा देती हैं ताकि चोर चुरा ना सकें। और ये सब कुछ वो चोरों को सुना ही रहा था। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, पर ऐसी कौन सी जगह है जहां छिपाएंगे? यह सुनकर घर की खिड़की के नीचे छिपे चोरों के कान खड़े हो गए। अब चोरों के कान खड़े होना मतलब वो बहुत ध्यान से सुनने लगे। कान खड़े होना मतलब बहुत ध्यान देना। तेनालीराम ने कहा, लोहे का वह बड़ा संदूक है ना, हम उसमें सारे गहनों की पोटलियां और मोहरों की थैलियां रख देंगे। फिर ताला लगाकर वह संदूक अपने बगीचे के कुएं में छिपा देंगे। फिर भले ही चोर आए और सारी रात पूरे घर में ढूंढते रहें, तब कोई चिंता नहीं रहेगी। चोरों का सरदार यह सुनकर अन्य चोरों से फुसफुसाकर बोला। तेनालीराम की चतुराई की तारीफ तो बहुत सुनी थी, तारीफ मतलब प्रशंसा, पर तेनालीराम को इतना भी नहीं मालूम कि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान मतलब भी अगर हम ऊंचे बोलते हैं कि दीवारों भी सुनती हैं। तभी तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा कि बाहर बगीचे में चोर आए हैं, हम संदूक में अपनी चक्की के दोनों पार्ट डाल देंगे और इसके बाद यह संदूक कुएं में डाल देंगे। चोर छिपकर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में तेनालीराम और उनकी पत्नी बाहर निकले। दोनों लोहे के एक बड़े संदूक को घसीट कर कुएं के पास ले आए। फिर जोर 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 लगाकर संदूक उठाया और कुएं में डाल दिया। जोर की आवाज आई, छम। तेनालीराम और उनकी पत्नी घर में लौट गए। यह सारा दृश्य देखकर छिपे हुए चोर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद तेनालीराम के घर में जलने वाली लालटेन बुझ गई। चारों ओर शांति छा गई। चोर कुएं के पास पहुंचे। अब उन्होंने सोचा कि तेनालीराम और उनकी पत्नी तो सो गई हैं, निश्चिंत होकर क्यों ना कुएं में से वो संदूक निकाल लें। चोर कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास एक डोल और रस्सी पड़ी हुई थी। चोर कुएं से पानी उलीचने लगे, यानी कि चोर कुएं में से पानी बाहर निकालने लगे। वे गहरे कुएं से एक एक डोल भरकर पानी उलीचते रहे। डोल मतलब बाल्टी की तरह, जो
कुएं में डालकर पानी निकाला जाता है। वह पानी नालियों से बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार रात भर बगीचे की सिंचाई होती रही। रात समाप्त होने को आई। भोर का थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था। चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुएं में से वह संदूक बाहर निकाला। संदूक बाहर आते ही चोर खुश हो गए। एक चोर ने बड़े ही पत्थर से ताला ताला तोड़ा। संदूक खुलते ही अंदर चक्की के दो पार्ट दिखाई दिए। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोला, तेनालीराम सचमुच बहुत चतुर है। उन्होंने हमें उल्लू बनाया। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। अब जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। इसके बाद चोर जान बचाकर भाग खड़े हुए। तेनालीराम भागते हुए चोरों को देखकर मन ही मन मुस्कुराते रहे, यानी कि मन ही मन खुश हुए। तो ये देखा आपने तेनालीराम ने चोरों को किस प्रकार भगाया। उसने चोरों को भगा भी दिया और अपना धन माल भी बचा लिया और साथ ही साथ बगीचे की सिंचाई भी करवा ली। तो ये था लेसन कि किस प्रकार हम अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन समय में भी निकल जाते हैं। तो आपने भी तेनालीराम की तरह चतुराई से काम करते हुए अपना काम करना है। तो धन्यवाद। ओके।